जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। कहना चाहूँगा, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते हैं, अपने क्लास में जाते हैं तो कैसे लगते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा आप जब भी आज एक संकल्प करके जाना करेंगे, मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर भरोसा है, हाथ ऊपर करो। मैं देखना चाहूँगा कि आज जब भी है शिक्षकों, मेरे दोनों हाथ से आशीर्वाद है। मेरा ये कहना है, जब भी तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में चले जाते हो तो कभी मन में ये नहीं सोचना मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप बच्चों को पढ़ाते समय ये देखना मैं बच्चों को नहीं भगवान को पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसी में राम थे, इसी में कृष्ण कन्हैया थे, इसी में सुदामा थे, इसी में गौतम बुद्ध और महावीर थे। और तो और मैं अपने जन्म देने वालों का उपकार तो भूल जाता हूं कभी कभी, लेकिन मैं अपने शिक्षकों का उपकार कभी भूल नहीं सकता। मेरे शिक्षक इतने अच्छे थे, आज इसीलिए मैं अच्छा संत बनते जा रहा हूं। बंधु विचार कर लेना, साधु संतों की सेवा यही सेवा है। बच्चों को जब भी पढ़ाने के लिए जाना, कभी ये नहीं कहना ये छोटा बच्चा है, अनपढ़ है, असभ्य है, अशिष्ट है, अभावग्रस्त है, कुपोषित है, लेकिन नहीं, इनमें भी वही भगत सिंह है, वही गौतम और वही महावीर है, वही राम है, ये भगवान है, ये भगवान बन सकता है। पढ़ाते समय सामने बच्चे बैठे हो तो समझ लेना ये बच्चे नहीं भगवान बैठे हैं। हे शिक्षकों, इन बच्चों में हर प्रकार की असीम संभावनाएं हैं। जो भी जितने भी साधु संत सज्जन सत्पुरुष महापुरुष बने हैं, नर से नारायण बने हैं, आत्मा से परमात्मा बने हैं, ये भी सब क्या थे? सबसे पहले विद्यार्थी थे। मैं भी तो विद्यार्थी था, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं सिर्फ शिक्षकों की सहानुभूति के कारण। शिक्षकों, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करें, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो काम कोई भी नहीं कर पाएगा वो काम हम और आप मिलकर के कर लेंगे। कभी कभी अभिभावकों का भी वो काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वो काम अभिभावक भी नहीं कर पाते हैं, माता पिता भी नहीं कर पाते हैं। अभाव के कारण, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण अपने बच्चों को दिशा दे नहीं पाते हैं, दृष्टि दे नहीं पाते हैं, क्या बनाना है उनको भी मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे देश की है। अभी कुछ लोग तो आमोर प्रमोद के कारण अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ लोग काम की अधिकता के कारण अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो कोई भी कर नहीं पाएगा वो सब काम आप शिक्षक कर सकते हो। ये शिक्षकों, स्कूली शिक्षा के साथ साथ जीवन बनाने वाली और शिक्षा भी देना, भविष्य बनाने वाली शिक्षा देना। हे शिक्षकों, बच्चों की समस्या को समझना, बच्चों के स्वभाव को समझना, बच्चों की दबाव को समझना। सुन रहे, तुम भी गरीबी से निकल के आए हो। तुम यदि गरीबी से निकल करके जब स्कूल जाते थे, घर में रोटी नहीं मिलती थी, भूखे जाते थे, कितने दबाव में जाते थे, काम के दबाव में, अभाव के दबाव में, अनेक प्रकार के दबाव में। लेकिन हम भी ये सोचे, सामने वाला जो बच्चा आया है कौन से दबाव से दबा हुआ है, उसके स्वभाव को समझना, उसका नेचर कैसा है, कोमल प्रकृति का है और कैसी मानसिकता है, और वो क्या बनना चाहता है, उसके सामने समस्या क्या है, हम समझ सकते हैं। शिक्षकों, अभिभावक भी नहीं समझ पाएगा।
उनकी शिक्षा को समझना, उनके स्वभाव को, अभाव को, उनकी समस्या को समझना, उनकी क्षमता को समझना, उसी दिशा में प्रेरित करना, सदा सजीव संबंध बनाए रखना बच्चों से, सदा सजीव संबंध बनाए रखना बच्चों से, नैतिक एवं संस्कार आदि शिक्षा को देकर अपना जीवन को सार्थक कर लेना। शिक्षक को नैतिक शिक्षा बहुत, मैं तो ये कहना चाहूंगा, नैतिक और संस्कार शिक्षा का अर्थ बहुत विशाल है। स्वास्थ्य शिक्षा, हम जब स्कूल जाते थे दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाया जाता था कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, कैसे नाखून रखना चाहिए। अरे अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, सेवा संबंधी शिक्षा, शिष्टाचार संबंधी शिक्षा, सदाचार संबंधी शिक्षा और देश धर्म सिद्धांत की तुलनात्मक की शिक्षा, सच्चारित्र की शिक्षा, मानवता की, सामाजिक समरसता की, सोच की शिक्षा आदि अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तब जाकर के राष्ट्र का निर्माण होता। बंधुओं, मैं अंत में इन सब के बाद एक ही बात कहना चाहूँगा, इन सब शिक्षकों के बिना साक्षर होना, सुशिक्षित होना किसी काम का नहीं है। इन सब विषयों के बारे में कोई भी सीरियस नहीं है, न सरकार, न समाज, न शिक्षक, न विद्यार्थी, न माता पिता। ऐसे में देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, धर्म का क्या होगा और खुद का क्या होगा, सोच लेना। धार्मिक, एक बात बता दूं, सुनेंगे, याद रखना, धार्मिक कट्टरता की शिक्षा नहीं देना नैतिक शिक्षा के नाम पर। पुनः सुनना है क्या? नैतिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को कहीं धार्मिक कट्टरता की शिक्षा नहीं देना। धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देना कोई नैतिक शिक्षा नहीं हो सकती। हो सकते है क्या? आज हमारे छोटी छोटी बातों में भूल होती जा रही है, लेकिन वह कितना बड़ा रूप लेता है और कैसा काम करता है। नैतिक शिक्षा के आड़ में कट्टरता, कटुता न बढ़ा। शिक्षक, मैं क्षमा चाहता हूँ, हे शिक्षकों, आज मुझे बोलने दो और आप सुन लेना, एक एक शब्द को सुनो, एक एक शब्द को गुनो और कितने बारी को समझ लेना। मैं सबसे निवेदन है कि शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा अवश्य दे। इतनी सारी शिक्षा कब दे? स्कूल के साथ साथ जब भी विद्यार्थी आपके साथ संपर्क में आए तब भी दे सकते हैं। कैसे दे? अपनत्व के साथ, आत्मीयता के साथ, हित की भावना से देना। निश्चित रूप से वह आपका सम्मान आपका कभी भी भूल नहीं पाएगा। हे शिक्षकों, सिर्फ हम जैन नहीं हैं। हे शिक्षकों, सिर्फ हम जैन नहीं है, सिर्फ हम बौद्ध नहीं है, सिर्फ हम हिंदू नहीं है। शिक्षक कभी मुस्लिम नहीं होता, न हिंदू होता, न जैन होता, न जो बौद्ध होता है, न ईसाई होता, न सिख होता। सबसे पहले वह शिक्षक होता है। इन मतभेदों को भूल जाना। हमारी मर्यादा हमारे हाथ में है शिक्षकों, हमारा सम्मान हमारे हाथ में है शिक्षकों। दूसरों के सुधारने से पहले स्वयं को सुधार लेना, स्वयं को। बच्चों से कभी जर्दा गुटखा मांग करके नहीं खाना, याद रखना, मेरी मर्यादा भी बना के रखना। बच्चों को बुला करके मुंह में सिगरेट लगा करके दबा करके, बेटा इधर आप थोड़ा सा माचिस दे देना। जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट गांजा भांग नशा मांस मदिरा आदि का सेवन न करे। और इतना ही नहीं, ये सब देश की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, किसी भी धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, संस्कृति की दृष्टि से ठीक नहीं है। कोई धर्म दर्शन मांस मदिरा नशा आदि का सेवन का इजाजत नहीं देता है। और कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत, कोई भी पंथ इस प्रकार के आचरण के लिए इजाजत नहीं देता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कुरान शरीफ में भी एक स्थान पर कह दिया है, मुसलमानों, मैंने जो जमीन से पाक चीज पैदा किया है उन पाक चीज को खाओ, नेक काम करो। बंधुओं, और इन सब का सेवन न शालीनता हो सकती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हे शिक्षकों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, पूछ लूं? कर ले, शुरू कर ले। हाँ, देख लो, विचार कर लो, देंगे उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे।
हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा आदि छोड़ देना और मांस मदिरा नशा का त्याग कर देना। कि मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा, मैं दिशा दे सकता हूँ, समझकर काम करना, सन्मार्ग पर चलना, पापों को त्याग करना, वर्तमान और भविष्य को सुधारना। और मैं तुम्हें यदि आपके पास शपथ पत्र है उसको भर कर लाकर देना, मैं उसके लिए आपको एक फोटो एक माला दूंगा और उसके साथ में अपनी दया करुणा और साधना अपने भर भर कर ले जाना। हे शिक्षकों, तुम्हारा सौभाग्य है। हे शिक्षकों, आप अपने महत्व को समझो। राधा कृष्णन ने क्या कहा, और मैं तो कहना चाहूंगा आप कलेक्टर नहीं बने, आप एसपी नहीं बने, आप डॉक्टर नहीं बने, आप इंजीनियर नहीं बने, ये आपका सौभाग्य है, आप शिक्षक बने हैं। क्योंकि एक डॉक्टर बनते, एक शरीर को ठीक करते, लेकिन याद रखना ये कलेक्टर होते एक जिले को सुधार लेता और एक इंजीनियर एक पुल बनाता और जीवन निकल जाता। लेकिन हे शिक्षकों, तुम तो ऐसे हो देश धर्म का समाज जीवन का निर्माण करने वाले हो। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा, और हमारे पास राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक भी यहाँ पर बैठे हैं। आप कभी राष्ट्रपति पुरस्कार की अपेक्षा से कोई काम नहीं करना, आप तो ये काम कर लेना, विद्यार्थियों को ऐसे पढ़ा देना वो आगे जाकर के राष्ट्रपति बने, आगे जाकर के राष्ट्रपति बने। और जब भी आप उनके लिए मिलने के लिए हो चले जाए, वो राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ करके आपके चरण छू ले। इससे बढ़कर के राष्ट्रपति पुरस्कार क्या हो सकता है। शिक्षकों, आपका सौभाग्य है, कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं इन कलेक्टर को, एसपी साहब को तो मानता हूं, लेकिन आपके सौभाग्य जैसे सौभाग्य इनको नहीं मिला है। जो सौभाग्य हमको मिला है, जो सौभाग्य तुम्हें मिला है, वो दुनिया को किसी को नहीं मिला। माता पिता को भी नहीं मिला है। उनके तो 2 बच्चे रहते हैं, दोनों को संभालते संभालते निकाल देते हैं। लेकिन तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, लाखों बच्चे तुम्हारे हैं। आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लाखों बच्चे, थोड़ा सा विचार करो। हजारों लाखों करोड़ों माता पिता बनने का सौभाग्य तुम्हें मिल रहा है। हजारों करोड़ों लाखों माता पिता जो काम नहीं कर सकते वो काम तुम्हें मिल रहा है। कितने सौभाग्यशाली हो। आपकी सौभाग्यशाली की और मैं कितने प्रशंसा करूं उतने कम हैं। हे शिक्षकों, कभी यह नहीं सोचे कि बच्चे कितने संवेदनशील हैं। हे शिक्षकों, याद रखना है, कभी नहीं सोचना कि बच्चे कितने संवेदनशील हैं। हे शिक्षकों, ये सोचो कि बच्चों के भविष्य के प्रति और राष्ट्र निर्माण के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। मेरा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हो गया था? हमारे शिक्षक हंस रहे, वो कह रहे हैं हमारे दूसरी कॉलेज की हम जिस बच्चों को पढ़ाते वो भी बता देगा। मैं देखूंगा तुम कितने पढ़े लिखे हो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, कौन बोलेगा? मैं सोचूंगा राष्ट्रपति। हाँ बोलो। 2 अक्टूबर 1869 को। बैठ जाइएगा। और कौन बोलेगा? बोलेगी, इनको दे दो राष्ट्रपति पुरस्कृत को। देखो, देखता हूँ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। बहुत अच्छा। और तो और मैं ये कहना चाहूंगा हम, हाँ एक मिनट मेरा ये कहना है, आप सब लोग बता दो, मैं आपके जिला के शिक्षा अधिकारी से पूछ लूं क्या? अच्छा रहेगा? दे दो भैया, उनको दे दो। मेरा ये कहना है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, सही है क्या? नहीं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर को तो मोहनदास करमचंद गांधी का हुआ था। वो महात्मा तो बाद में बने। तालियां भाई। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा